नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स मेम्बर में। तो आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी। तो आज मैं आपको 3 ऐसे मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगी दोस्तों, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने का काम करता है। और अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वो विभिन्न प्रकार की डिजीजेस होते हैं उन सब से बच सकता है, क्योर कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जिंक के बारे में। जिंक जो एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है जिसे अपन जस्ता भी कहते हैं, उसका बेसिक काम होता है शरीर का वृद्धि और विकास करना, घावों को भरने का, और साथ ही साथ में अगर अपन बात करते हैं तो इम्यूनिटी प्रतिरक्षा जो होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसको बढ़ाने का काम भी जिंक बहुत अच्छी मात्रा में करता है। जिंक को जस्ता भी कहा जाता है। अब माइंड में एक बात क्लिक करती है कि ऐसे कौन कौन से फूड्स होते हैं जिसको खा करके आप जिसका इनटेक करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो ऐसे फूड के अंदर बात करते हैं जो हमें जिंक प्रोवाइड करते हैं, उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं मछली के बारे में। जी हाँ, मछली आप कोई से भी लेते हैं इनटेक करने के लिए, उसमें जिंक जस्ता बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। और इसके अलावा जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि बादाम है, काजू है, मूंगफली, इन सभी में भी बहुत अच्छी मात्रा में जिंक उपस्थित होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो मांस, मछली, अंडा भी जिंक का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। जितनी भी बीन्स होती हैं, फलियाँ, चाहे वो ग्वार की फली हो, चाहे वो चौलाई की फली हो, सभी में जिंक बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। तो जिंक इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स अपन देखते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। ठीक है, और अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अपना नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन डी। सामान्यतः यह माना जाता है कि 10 से 15 मिनट तक अगर आप धूप में रहते हैं तो आपको क्या मिलता है, विटामिन डी प्राप्त हो जाता है। और यह विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और साथ ही साथ इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करने का काम करता है। पर मैं आपको एक सामान्य बात बताना चाहूँगी जिससे आप अभी तक अवगत नहीं हैं। सूरज की किरणों से हमें जो अल्ट्रावायलेट रेज प्राप्त होती हैं, जिसे पराबैंगनी किरणें कहा जाता है, उससे हमें विटामिन डी प्राप्त नहीं होता, बल्कि विटामिन डी हमारी त्वचा के नीचे ही उपस्थित होता है। जैसे ही सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती हैं, ये विटामिन डी जो होता है 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है त्वचा के नीचे, वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो सूरज से हमें क्या मिल रहा है, पराबैंगनी किरणें, और त्वचा के नीचे क्या है, 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। तो जो 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार जब भी आप धूप के कांटेक्ट में आए तो आप अपनी स्किन को सीधे उसके कांटेक्ट में लाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी प्राप्त हो सके। सर्दियों में जब अपन सन बाथ लेते हैं तो अपन बेसिकली यही चाहते हैं कि हमारी स्किन के कांटेक्ट में विटामिन डी सीधा आ जाए। ठीक है, अब इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, भाई गर्मियों का मौसम है, धूप में तो नहीं बैठ सकते ना, ऐसे सिचुएशंस में फोर्टिफाइड जितने भी ऑयल्स होते हैं, जितना भी सी फूड्स होता है, उनमें विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, तेल हो गया, विटामिन डी के फूड, ये सब इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, विटामिन डी जो होता है वो विटामिन ए की उपस्थिति में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए जब भी आप विटामिन डी का इंटेक कर रहे हैं तो साथ ही साथ में विटामिन ए के सोर्स भी लीजिए। अब भाई विटामिन ए के सोर्स कौन से होते हैं, मांस, मछली, अंडा। इसके अतिरिक्त अगर अपन देखते हैं तो जो मांस, मछली, अंडा होता है, इससे हमें विटामिन डी रेटिनॉल के विटामिन ए रेटिनॉल के फॉर्म में प्राप्त होता है। और जितनी भी लाल, पीली, हरी सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन ए बीटा कैरोटीन के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है,
तो अगर आप अपनी डाइट को बहुत अच्छा चाहते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टअप करना चाहते हैं डाइट के थ्रू, तो मेजर न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको 2 बता दिए हैं। उसमें बेसिकली एक है हमारा विटामिन डी, जिसको मदद करने का काम करता है विटामिन ए, जिंक, जिसे अपन कहते हैं जस्ता। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक बहुत अच्छे से विटामिन डी के बारे में, जो कि विटामिन सी के बारे में, जो कि बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट माना जाता है। विटामिन सी को रासायनिक रूप से एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा जितने भी खट्टे भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। यह रोगों से लड़ने की सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ बॉडी में घाव भरने का काम भी करता है, मतलब इन्फ्लामेशन का भी काम करता है विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखते हैं तो आंवला है, अमरूद है ना, इसके अलावा लाल पीली हरी सब्जियां हैं और खट्टे जितने भोज्य पदार्थ होते हैं, संतरा, मौसमी, नींबू, इन सभी में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी उपस्थित होता है। तो मेजर इन सभी न्यूट्रिएंट्स को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स को किसके थ्रू इंक्लूड करेंगे? बेसिकली अपने फूड के अकॉर्डिंग ही। जो फूड मैंने आपको बताया है, लाइक वो आप बादाम भी लीजिए, काजू भी लीजिए, फलियाँ भी लीजिए, और बहुत अच्छी मात्रा में आप चाहते हैं तो हरी पत्तेदार सब्जियों का भी सेवन कीजिए, और बहुत अच्छे क्वांटिटी में आप लीजिए विटामिन सी रिच फूड्स। तो आज का वीडियो था मेरा बेसिकली हाउ टू इंक्रीज़ योर इम्यूनिटी पावर के लिए मैंने कुछ न्यूट्रिएंट्स बताए थे आपके, जो अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का काम करता है। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो भी बताइएगा, बुरा लगा तो भी बताइएगा। चलिए ठीक, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई चैनल।